नमस्कार, मैं हर्ष सर गुप्ता कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभिषेक सर के द्वारा चलाई जा रही विज्ञान की क्लासेस और रसायन विज्ञान की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल 9 to 10 एकेडमी क्लासेस में आपको मिल रही है। तो इसी क्रम में मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस लाया हूँ और मैथ आपको बहुत ही सरल तरीके फार्मूला कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए अब यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस पे जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए हम आप लोगों के लिए एक टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है मैथ का बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है? आप लोग 9th क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद, ठीक है, बहुपद 9th सब पढ़ के आए होंगे तो इसलिए बहुपद हेडिंग पता होगा। तो बहुपद में आप लोगों ने ये ऐसे कुछ इक्वेशन आपने देखे होंगे, जैसे 3x² + 2x + 1, ठीक, ऐसे आपने इक्वेशन इसमें देखे होंगे। तो ये हमारे बहुपद है, आपने ये सब पढ़ के आए हैं, ठीक है। ऐसा कोई नई चीज़ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा बहुपद क्या होता है। बहुपद में हमारे एक पद के होते हैं, दो पद के होते हैं, तीन पद के होते हैं, बहुत से पद के होते हैं। इनमें घात के भी आपको मिलेंगे, कुछ घात के समीकरण के रूप में मिलेंगे आपको। तो अच्छा, बहुपद बना किससे? बहुपद बना जो है एक चर तथा अचर राशियों से मिलकर बना हुआ है बहुपद हमारे। तो उसी पहले चर तथा अचर राशि सबको पता होगा। ये थोड़ा सा पुरानी यादें ताज़ा कर लिया जाए। चर किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि की बात करते हैं और अचर राशि बात। अचर राशि जैसे हमारी 1 2 3 ... ठीक है। ये जो हमारी है ये सब हमारी अचर राशि किसे कहते हैं? हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल जो 26 अक्षर होते हैं उसको कोई भी जो आपको सरल भाषा में लिख सकें उसी को हमारी कौन सी होती है? चर राशि होती है, ठीक है। तो चर राशि का मान बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि का मान बदलता नहीं है कभी, ठीक है। जैसे कैसे होता भैया कि इसका मान नहीं बदलेगा? जैसे देखिए 10, अगर किसी की वैल्यू 10 है तो अगर हम कहें भाई इसको 8 बना दो, क्या आप लोग 8 बना सकते हैं? 8 नहीं बना सकते, ठीक। तो ये हमारी कैसी राशि हो गई? अचर राशि हो गई, यानी ये मान इसकी चेंज नहीं होगी, यानी इसकी एक मान है स्थिर रहेगी। अब आप लोगों ने कक्षा 9 में समीकरण को तो हल किया ही होगा, तो उसमें कहीं रखते थे। ऐसा तो नहीं कि एक्स की वैल्यू जब से आप पढ़ते आ रहे तो यहाँ आपने एक्स की वैल्यू 1 रखी है, 2 रखी है, 3 रखी है, 4 रखी है। एक्स की वैल्यू तो आप बदल के रखे थे ना। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ हम शुरू से पढ़ते आए हैं तो आप एक्स की जो वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू को आप बदलते रहते थे कि यहाँ नहीं, सॉरी क्या नाम है, एक्स की वैल्यू आप है नहीं कि आपको एक्स की वैल्यू का हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप एक्स का मान केवल 2 रखे हैं। ऐसा तो आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है। इसलिए एक्स की अब ये वैल्यू देखिए अगर स्थिर हो जाती तो ये चर राशि नहीं होती, तो ये भी हमारी कौन सी राशि कहलाती? अचर राशि कहलाती, ठीक है। तो अचर राशि भी कहलाती है, ठीक है। लेकिन ये ख्याल चर राशि, चूँकि ये एक बीजीय व्यंजक के रूप में आता है, बीजगणित के रूप में, चूँकि इसकी वैल्यू हर जगह क्या हो जाती है? बदलती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो ठीक तो मान इसकी अगर स्थिर वैल्यू है तो हमारी कैसी राशि कहलाएगी? अचर राशि। और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमारी कैसी राशि कहलाएगी? चर राशि कहलाएगी, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आया ही होगा, ठीक है। अब बहुपद होता क्या है ये भी आप लोग कक्षा 9 में पढ़ लिए होंगे, लेकिन आइए एक बार इसका हम ज़्यादा थोड़ा सा ताज़ा कर लें। शोर बहुत हो रहा है, ठीक है। तो अब बहुत शोर हो रहा है यहाँ फिलहाल, ठीक है। तो क्या बता रहे थे? हाँ, आपको जैसे कि हम बता रहे थे बहुपद के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो बहुपद के लिए कुछ शर्तें थी। बहुपद के लिए कुछ शर्तें क्या थी? जैसे बहुपद के लिए शर्तें आते हैं, बहुपद के लिए मतलब बहुपद हो कि ना हो भैया क्या पता चल। ऐसी तो कोई संख्या जैसे हम लोग पढ़ के तो आप लोगों ने भी सॉल्व किया हो क्वेश्चन को, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसी है, मतलब ये बहुपद है या नहीं है, ठीक। तो बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी x = 1 होना चाहिए वैल्यू, 2 होना चाहिए वैल्यू, 3 होना चाहिए वैल्यू, 4 होनी चाहिए वैल्यू, 5 होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू क्या होनी है? ये एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर
ये अगर आपकी इसमें इस रूप में नहीं है तो जान लीजिए हमारे बहुपद जैसे अगर क्या, जैसे मान हम लिखते हैं 1/x लिखते हैं तो क्या ये बहुपद है? बहुपद ये नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर x की पावर ऊपर ले जाएं तो x की पावर हमारी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो ये बहुपद क्या है? नहीं है। ठीक, अगर रूट x की पावर बात करते हैं तो रूट x क्या है? बहुपद है? बहुपद नहीं है। ये भी क्या है? बहुपद नहीं, क्योंकि x की पावर जहाँ रूट होता है ये भी आप लोग पढ़ के आए होंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। माइनस नहीं भैया, ये गलत से लिखा गया है। ठीक है, ये क्या x की पावर 1/2 ये क्या है? ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मुख्य शर्तें क्या है बहुपद होने के लिए? बहुपद होने के लिए मुख्य शर्तें यही है कि उसके लिए आपकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो पूर्ण संख्या कौन सी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए। ठीक, 5 नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 के आगे भी जा सकती है, ऐसी वैल्यू नहीं, मतलब 5 तक होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे बहुपद क्या होना, यही है बहुपद की शर्त है। ठीक है, अब बहुपद के जैसे आइए कुछ समीकरणों को देखते हैं। कुछ बहुपद के कौन कौन से समीकरण, जैसे मान लीजिए मैं एक समीकरण लिखते हैं हम, ठीक है ना, एक हम समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे मान लीजिए लेते हैं 2x² लेते हैं, चलिए 2x² ले लेते हैं, 2x² + 2x + 2, ये तो पूरा एक ही 2 लिख दिया गया। चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण जैसे हो गया 2y² - 5y + 4। ठीक है, ये सब हमारे बहुपद के क्या है? समीकरण है। ठीक है, अब जैसे देखिए अब कौन से जो हैं जो बहुपद समीकरण नहीं, जैसे हम लिख देते हैं 1/x की पावर -1। ठीक है, 1/x की पावर क्या हो जाएगा? -1, ये हो गया। ठीक है, ये क्या हमारे बहुपद नहीं है, चूँकि मैंने अभी बताया था आपका, चूँकि इसको कैसे लिखा जा सकता है? देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, इसको लिख सकते हैं 1/x - 1/1 को 1, जैसे ये 1/1 है, अब 1/1 को इसको क्या लिख सकते हैं? इसको बराबर 1 भी तो लिख सकते हैं, और 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? 1/x - 1। ठीक, अब 1/x को मैंने अभी थोड़ी पहले आपको सॉल्व किया, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक, अब मैंने बताया था कि अगर कहीं भी पावर -1 आ जाएगा वो पूर्ण संख्या क्या है? नहीं है। तो अगर -1 है तो यानी ये बहुपद ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है? हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अब अगला जैसे इक्वेशन ये है √x + 2, ये भी मैंने अभी थोड़ी पहले आपको तुरंत सॉल्व कराया था। ठीक है ना, √x की ये कहते हैं, तो √x + 2, तो ये √x + 2 अगर बात करें तो क्या x, मैंने भी अभी सॉल्व कराया, x की पावर क्या हो जाएगा? 1/2 + 2, और इसकी पावर 1/2, कहीं 1/2 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यानी ये भी क्या हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, अब उसी प्रकार एक इक्वेशन और लिखते हैं 1/x² + 2x + 3। ठीक है, 2x + 3। ठीक है, ये लिखते हैं, कितना लिखा? तो क्या ये बहुपद? ये भी बहुपद है, चूँकि अगर हम इसकी x की पावर को अगर क्या करे जाएंगे हम लोग, ऊपर नहीं ले जाया जाता, इसको सदो कहाँ लिया जाता है? अंश में ले जाया जाता है। ठीक है ना, तो क्या नाम है, इसकी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको पहले तो ऐसे लिखिए अलग अलग करके आप, 1/x², फिर 1/2x + 1/3, इतना लिखा जा सकता है। ठीक, अब 1/x² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पेज आपको बताया जाएगा। ठीक है, वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, 1/x² + 1/2x + 1/3। ठीक है, तो 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2। देखिए अब यही डायरेक्टली तुरंत ही क्लियर हो गया क्या? x की पावर -2, जब यही आ गया तो हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बहुपद नहीं होगी। ठीक है, अब बाकी तो हम आगे चलेंगे, चूँकि अगला पद यही तो था 1/2x, तो इसको अब ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पता चला इसको लिख सकते हैं 1/2 गलत हो जाएगा, ये 1/2, ये देखिए ये चीज़ें आप गलत लिख रहे हैं, बहुपद तो नहीं है तो ठीक है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा वो भी आप लोग सीखिए। इसको लिखा जाए 1/2 x की पावर -1, अब x की पावर यहाँ -1 आ गया, यानी ये क्या है? बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद क्या है? नहीं है। ठीक, अब आते हैं कौन से, अब बहुपद के प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं, त्रिघात बहुपद। आइए उसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं क्या होता है। जैसे आता है रैखिक पद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद। अब जिसकी घात कितनी हो? 1 हो। अच्छा, मैं जिसकी घात कहा, ठीक है, यानी घात 1 के बहुपद को, यानी जिसकी घात कितनी हो, यानी क्या? घात 1 के मतलब x की पावर 1, ठीक, x की पावर, y की पावर 1, z की पावर 1, a की पावर 1, यानी ये सब में देखिए जितनी सबकी जो घातें हैं, ठीक है, जो घातें वो क्या हो जा रही हैं, वो सबकी घातें क्या मिल रही हैं? 1 मिल रही है, तो यानी ये क्या हो जाएगा? रैखिक घात है। ठीक है ना, ये क्या है? हमारे रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या, जैसे लिख देते हैं क्या, 2x - 3, घात कितनी है? देखिए 1 है, यानी हमारी क्या है? रैखिक घात की बहुपद है ना। अब बात करते हैं रूट, अब देखिए यहाँ देखिए कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, √3x
+5, ठीक है। अब ये बात करते देखिए √3 पर है वैल्यू, x पर वैल्यू नहीं है, x पर वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू केवल इस पर, अगर ये पूरे हो जाते, जैसे मान लीजिए ये दूसरा नीचे एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं √3 और x ये लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा इस पर, तब ये तो पहले बार बहुपद होता है नहीं। रीजन क्या हो जाए, आपने वही मैंने बताया कि √x की वैल्यू क्या हो जा रही है, √x की वैल्यू अगर ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴1/2, और जहाँ ये 1/2 हमारा क्या है, जैसे क्या आ जाता था 1 x की पावर क्या हो जाता था 1/2 हो जाता था, ठीक है, ये हो जाता था। तो ये 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या ना होने की वजह से क्या है, ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक। जैसे अब ये क्या था, ये तो इक्वेशन था √3, ये मिनट में गलत हो गया, सॉरी, ठीक है, √3x, ठीक। तो ये हमारा रैखिक घात का बहुपद है +5, घात कितनी है इसकी 1 है, तो यानी हमारी क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, दूसरा इक्वेशन y, ये भी देखिए ये भी इक्वेशन है y + √2, ये भी है, √2 से हमसे कोई मतलब है नहीं, ठीक। हमको देखना कैसी है, केवल चर राशि देखनी है। इस पर जितने भी बहुपद अगर बात करते हैं, बहुपद का आपको केवल चर राशि पर ही घात देखनी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बीजगणित पढ़े, बीजगणित में का मुख्य मतलब होता है कि अधिकतर हम लोग इसी बीजे व्यंजक के बारे में जैसे जानकारी, इसी के बारे में जानकारी हमको प्राप्त करनी रहती है, ठीक है। यानी जो चर राशि, बिल्कुल चर राशि के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी मतलब इसका है। तो इसकी घात कितनी है, y की घात कितनी है, 1 है, तो हमारी कैसी, ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब एक इक्वेशन और ले, मतलब एक दो एग्जाम्पल जितना सॉल्व करेंगे मैथ के लिए उतना ही बढ़िया है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जैसे ये ले लीजिए, देखिए कुछ कहीं का एक एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, देखिए कुछ हार्ड ऐसे एग्जाम्पल हो गए, 2/3 u + 1, ठीक। ये हमारा कैसा हो गया, एक रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है। अब इसी में आता है द्विघात बहुपद, यानी जिसमें होता है द्विघात बहुपद, जिसकी घात क्या हो, 2। अच्छा, बात करते हैं द्विघात बहुपद की, ठीक है। द्विघात बहुपद की अगर बात करते हैं तो देखिए जिसमें बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। या अब द्विघात को अंग्रेजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी क्वाड्रेटिक जैसे क्या हो जाएगा, द्विघात इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x² + 3x + 1, ये हमारे द्विघात बहुपद है, कितनी है, द्विघात बहुपद, ठीक है। अब एक एग्जांपल इसकी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए y² - 2, ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक। अगला एग्जांपल ये है 2 - x², ये भी हमारी क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद है। उसके बाद अगर बात करते हैं क्या, इसमें सही था, ठीक है, u/3 - 2u², ये भी हमारा क्या था, द्विघात बहुपद था। ये सब हमारे क्या है, द्विघात बहुपद हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का अगर देखा जाए एक अगला, हाँ ये u है भैया, ये u है, ये 4 ना समझिएगा, ये u है, u, ठीक है ना। ये ना तो सोचे कि 2 × 4 का होल स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये u² है, ठीक है ना। ठीक, अब आता है हमारा त्रिघात बहुपद। क्या होता है, त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद के जैसे देखिए इसका एग्जांपल ये है, त्रिघात बहुपद 3x³ - 2x² + x + 1, ठीक। ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अच्छा, त्रिघात बहुपद में एक चीज़ आप लोग जाने रहिएगा, घात इसी कितनी है, 3 है, तो 3 घात का हो गया। यहाँ तो अगर ये मान लीजिए 3 मैंने हटा, मान लो इसको 3 हटा देते हैं, यानी केवल ये लेंगे पूरा। अब ये हटा दें तो कितना हो जाता है, द्विघात बहुपद हो जाता है। यहाँ फिर 2x निकाल दें तो क्या हो जाता है, हमारी ये पद पूरा क्या हो जाता है, रैखिक बहुपद हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब जैसे अगला देखते हैं, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल ये हो गया x³ - x² + 3, ये भी हमारा क्या है, त्रिघात का बहुपद है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आइए, त्रिघात बहुपद आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आइए हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक व्यापक इक्वेशन होना चाहिए, और इसकी शर्तें हैं, जैसे मैंने भी 1-2 शर्तें आपको भी नहीं बताई, बस कुछ समझा रहे थे। अब जैसे मैंने भी द्विघात का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए 2x² + देखिए गलत हो गया, सॉरी भैया, 2x² + 3x + 2, जैसे ये है।
अब ये घात 2 है तो इसके लिए एक व्यापक इक्वेशन होता है ax² प्लस बी, आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, प्लस सी, ठीक। लेकिन देखिए अगर यहाँ a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल 0, अगर a की वैल्यू 0 अगर आ गई तो जान लीजिए क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात का वो क्या हो जाएगा, नहीं कहलाएगा, यानी ये हमारा द्विघात का बहुपद नहीं कहलाएगा, द्विघात का बहुपद नहीं कहलाएगा। और इसी सेम प्रोसेस के लिए इसी के इक्वेशन में अभी थोड़ा सा हल करवाया, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक। इसके लिए व्यापक इक्वेशन क्या था, ax³ प्लस bx, ठीक है। अभी आपको ये भी बताई जाएगी कि a की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, bx² प्लस cx प्लस 3, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें भी क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू a की वैल्यू जो होता है 0 नहीं, यानी यहाँ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये क्या त्रिघात का बहुपद कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्यों नहीं। ऐसे देखिए समझ लीजिए एक बार कैसे, जैसे मान लीजिए वहाँ यहाँ क्या था 0x³, अच्छा 0 का गुणा किसी में अगर करें कोई संख्या चाहे जितना, अगर मान लीजिए हम लिख सकते हैं x की पावर 5 लिख दें और यहाँ गुणा 0 कर दें, संख्या क्या है, इसकी वैल्यू 0 ही तो आएगी, ठीक। तो क्या है हमारे त्रिघात के बहुपद, कोई पद हुआ कोई पद नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद, यानी पद इसमें है ये नहीं, कुछ है ही नहीं, तो कुछ कोई किसी भी घात का कोई बहुपद ये नहीं कहलाएगा, ना त्रिघात का, ना द्विघात का, ना रैखिक, किसी प्रकार का ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू, अब इसमें पदों की एक इसमें आती है, मैंने अभी बताया कि इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू बताई जाएगी। जैसे देखिए अब जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक। तो मैंने भी ये बताया था किसका व्यापक इक्वेशन है, ये ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, प्लस bx प्लस, इसको b लिखना है, हमको b, ठीक है भैया b है, ठीक है ना, ये b है, b बस एम्प्लाई फिर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट भैया, जैसे क्या हो जाएगा ये 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये किसका व्यापक इक्वेशन था, एक ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहाँ a बराबर कितना है 2 है, और जहाँ b बराबर कितना है 3 है, यहाँ जहाँ c बराबर कितना है 2 है, ठीक है। c बराबर कितना है, c बराबर कितना है 2 है, ठीक है। तो जहाँ a की वैल्यू, जहाँ इसको ऐसे इस बोले इसको क्या आ जाता है, a का कोफिशिएंट यानी x² का गुणांक इसको बोला जाता है, x² का गुणांक कितना है 2 है, कैसे पता चला, इसके साथ ax² लगा है तो a की वैल्यू कितनी है 2, यानी x² गुणांक कितना है हमारा 2 है। 6x की अगर बात करते bx, तो b का कोफिशिएंट कितना, अच्छा x का कोफिशिएंट कितना, x यानी x घात 1 है तो उसके साथ क्या b लगा है, तो b का कोफिशिएंट की बात करते हैं क्या, तो ये b की वैल्यू 3 बराबर, यानी x की कोफिशिएंट की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो c बराबर कितनी हो जाएगी 2। इसी सेम इक्वेशन चलेगा, इसी में सेम जैसे इसी अगर 3 घात का आ गया, चाहे एक रैखिक घात आ गया, रैखिक घात वही होता है, यानी जिसमें एक घात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक घात कहते हैं, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं, रैखिक घात कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं अगला इक्वेशन लेते हैं, अगला लेना आप लोगों ने तो सोचेंगे बाबू इक्वेशन लिया जा रहा है 5x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। तो जहाँ a की वैल्यू कितनी होगी, मैंने बताया था अभी x का कोफिशिएंट यानी x के साथ कितना जुड़ा है 5 है, यानी अगर मैं इस इक्वेशन व्यापक इक्वेशन की बात करूँ तो x की यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब a है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यानी a का x³ का कोफिशिएंट कितना है, यानी x का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक के बाद x का गुणांक की बात करेंगे तो 9 यहाँ हो जाएगा, ये 9x लिखा है भैया, ठीक है ना, 9x थोड़ा सा इसमें 9x, ठीक है। x2 की बात करेंगे तो इसकी मान कितना है 5 है, ठीक है ना। अगला अगर बात करते हैं x² की वैल्यू कितना है, यहाँ कितना है 2 है, ठीक। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसकी सबकी क्या है ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। अब जो होता है आगे इसको कल पढ़ाया जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चैनल का हमारा नाम है 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद।